हरियाणा ते हिसार ती 34 बरसी ट्रैवल ब्रदर इंतफात से जनवरी के महीने में कश्मीर के पहलगांव में होती है। फिर मार्च के महीने में वो पाकिस्तान जाती और उसके बाद अप्रैल में पहलगांव लूलुहान हो जाता। सर्दियों में जब आमतौर पर पहलगांव में टूरिस्ट गायब होते हैं, वहां पर ये मैडम इत्तेफाक से मौजूद होती हैं। क्या पहलगाम की खूनी साजिश का वह भी हिस्सा थी? भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती का पैगाम फैलाने वाली एक असाधारण सी इन्फ्लुएंसर आखिर 2 साल में 3 बार पाकिस्तान का वीजा कैसे पा लेती? लेकिन मई 2025 में इनकी जिंदगी उलट पुलट हो गई जब इन पर एलिगेशन लगे जासूसी करने थे, पाकिस्तान के लिए जासूसी। तो कैसे एक छोटे से शहर की ब्लॉगर इंटरनेशनल जासूस बन गई? तो आइए इस वीडियो में समझते हैं ज्योति मल्होत्रा की पूरी कहानी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका जुड़ना हमें ताकत का एहसास कराएगा और ऐसी सारी वीडियोस पहुंच सकेंगे आप तक सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं रियलिटी ऑफ ज्योति मल्होत्रा। एक साधारण सी इन्फ्लुएंसर मरियम नवाज से कैसे मुलाकात कर लेती? पाकिस्तान में अदकारी दानिश उसका दोस्त कैसे बनता? और अगर ये भी इत्तेफाक है तो क्या वजह रही होती ज्योति की, जो एक ISI के सातिर नाम बदलकर जाट रंधावा के नाम से सेव किया था? क्या पहलगाम की खूनी साजिश का वो भी पूरी तरह से हिस्सा थी या सिर्फ गलत वक्त पर गलत जगह पर मौजूद होना? 15 मई 2025 को हरियाणा पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को एक हाई प्रोफाइल जासूसी के मामले में गिरफ्तार कर लिया और इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। इतने सारे लाखों करोड़ों लोग जो ज्योति को देखते थे, उनके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। अधिकारियों के मुताबिक ज्योति पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की खुफिया जानकारी देने का आरोप लगा है। बताते हैं कि उन्होंने इंडिया के डिफेंस सिस्टम की बहुत सारी ज्यादा इंफॉर्मेशन ISI के साथ शेयर करी और जानकारी तो शेयर करने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे इंटरप्टेड प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। अधिकारियों का यह भी दावा है कि इन्हीं प्लेटफॉर्म पर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के सारे ISI मेंबर को जानकारी उपलब्ध करा रही थी और ज्योति पत्री न जाए इसलिए उन्होंने सारे कॉन्टैक्ट फर्जी नाम से सेव किया हुआ था। कहानी शुरू होती है 2023 से, जब ज्योति दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमीशन में गई थी। इफ्तार पार्टी होती है, इसको बुलाया जाता है, दानिश मियां बुलाते हैं और वहीं पर सातिर और अली एहसान से मिलवाया जाता है। अब सवाल ये है कि दोस्ती भी थी या हनी ट्रैप? और फिर 3 बार पाकिस्तान इनका जाना होता। पहली बार 2023 में 10 दिन का वीजा लेते, दूसरी बार अप्रैल 2024 में और तीसरी बार मार्च 2025 में। मरियम नवाज का इंटरव्यू 2024 में इन्होंने किया था। पाकिस्तान की पहली महिला CM और नवाज शरीफ की बिटिया है और नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ हैं, वो पाकिस्तान प्रधानमंत्री थे। अब एक साधारण से इन्फ्लुएंसर इतने बड़े बड़े लोगों में कैसे घूम रही थी? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और सियार पुलिस का कहना है कि उसने कश्मीर, पंजाब, राजस्थान की सैन्य जानकारी ली थी है। अगर कुछ गलत नहीं था तो मैडम नंबर को क्यों छिपा रही थी? ये चाइना भी गई है और बांग्लादेश भी गई। ज्योति का पाकिस्तान में रिश्ता साफ तौर पर था, पैसे का था, मोहब्बत का था, क्या था वो सुरक्षा एजेंसियां बताएंगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि ज्योति ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ज्योति ने अपने पाकिस्तान वाले ट्रैवल ब्लॉग में सबको कैप्चर कर लिया, जहां से ये एजेंसी नजर में आ गई। ऐसे ही एक वीडियो में ज्योति ने इफ्तार पार्टी में दानिश को भी इंट्रोड्यूस कराया अपनी यूट्यूब ऑडियंस से और दानिश को हिसार अपने थाने पर बुलाया। बात यहीं खत्म नहीं होती। सारे एजेंट्स के मुताबिक ज्योति का रिलेशनशिप था पाकिस्तानी एजेंट दानिश के साथ। ज्योति और दानिश एक साथ इंडोनेशिया और बाली भी गए थे, उन्होंने खुद अपने वीडियो में शेयर किया है। अब यहाँ सवाल यह उठता है, क्या ज्योति की मजबूरी थी यह सब करना या फिर वो अपने मन से यह सब चीजों में शामिल थी? बताया जाता है ज्योति इसमें अकेली नहीं थी, वो हरियाणा, पंजाब में जो जासूसी का नेटवर्क फैला हुआ उसी का एक हिस्सा थी। ज्योति के अलावा 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। दुलजारा, मलेर तोटाल की एक विधवा, देवेंद्र सिंह ढिलाले और एक छात्र जिसने सेंसिटिव वीडियोस पाकिस्तानी एजेंट से साथ शेयर करी। एजेंसीज बताती हैं कि ISI ने इस नेटवर्क को बड़ा करने के लिए इमोशनल और फाइनेंशियल लालच लोगों को दी है, क्योंकि हमारे भारत में कई सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिनके यूट्यूब पर 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन फॉलोवर्स होंगे। यूट्यूब पर मिलियन में फॉलोवर्स होने से पैसा नहीं आता और ज्योति पे भी ऐसा नहीं है बहुत सारे व्यू आते थे।
3 लाख यूट्यूब पर और 1 लाख इंस्टाग्राम पर फॉलोवर हैं। इतना भारत में हमारे तीसरे चौथे इन्फ्लुएंसर के पास आपको देखने तो मिल जाएंगे। लेकिन दीदी की अगर लाइफ स्टाइल के बारे में बात करें तो बड़ी जबरदस्त है। वो बाली में घूम रही हैं, बिकनी पहने हैं, वो पाकिस्तान में मौज काट रही हैं, पाकिस्तान में 5 स्टार होटल में नजर आ रही, वो कश्मीर में मौज कर रही। उनकी लाइफ स्टाइल जो अगर आप उनका इंस्टाग्राम देखेंगे तो आपको लगेगा कि काफी रिच लाइफ स्टाइल है। जबकि इनके पिताजी का हमने इंटरव्यू देख रहे थे तो वह कह रहे थे कि दिल्ली में बिटिया हमारी 25,000 में नौकरी करती है और पिताजी इनके गरीब लगते हैं। इनका परिवार ऐसा नहीं है बहुत रईस हो। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर। इनके केस में पैसे का लालच भी एक इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिलहाल न्याय संहिता की धारा 152 के तहत उनका मोबाइल लैपटॉप अब पुलिस के पास है, उनकी जांच हो रही है। ज्योति की गिरफ्तारी ने ऑनलाइन सारे प्लेटफॉर्म पर तूफान खड़ा कर दिया। यहाँ पर उनके सारे पुराने वीडियोस एक एक करके सामने लाए गए और दिखाया गया किस तरीके से ज्योति ब्रांड बॉस होकर यह सारी हरकतें कर रही थी। धारा 152 देशद्रोह और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ अपराध केस दर्ज हुआ है। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 धारा 3, 4, 5 जासूसी गोपनीय जानकारियां लीक करना, इन सब धाराएं हैं जो बड़ी सख्त धारा हैं। 3 साल मिनिमम और उम्र कैद तक सजा हो सकती। एक बात तो साफ है, कंटेंट क्रिएटर और जासूसों के बीच की यह लकीर कभी इतनी धुंधली नहीं थी। इस पूरी कहानी ने पूरे देशवासियों को हिलाते रख दिया। लास्ट में हम एक सवाल छोड़ जाते हैं आप लोगों के लिए। ज्योति मल्होत्रा गद्दार लग रही थी या आप तो लालची ब्लॉगर लग रही थी, या लव जिहाद के चक्कर में फंसी हुई लड़की जिसे दावत में इस्तेमाल कर लिया गया या नहीं? आप भी अपनी राय जरूर दें। हम आप तो सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना न भूलें। हमारे साथ जरूर जुड़िएगा क्योंकि आपका जुड़ना हमें ताकत का एहसास कराएगा। आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं, इसलिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।